नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। स्वस्थ रहो और मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे मेंटल स्ट्रेस के बारे में। भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव होना बेहद आम है, क्योंकि लोग इस कदर दुनिया के साथ चलने में व्यस्त हैं कि उन्हें सेल्फ केयर करने का मौका ही नहीं मिलता, यानी खुद का ख्याल रखने का उनके पास समय नहीं है, जिस कारण आगे चलकर ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के शिकार हो जाते हैं। शुरुआती लक्षणों में ये बेहद आम से दिखते हैं, लेकिन अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया गया तो आगे चलकर घातक हो सकता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो बताई जाती है वो है लाइफस्टाइल, यानी आजकल की जो जीवन जीने की जो शैली है, जो जिस कदर बदली हुई है, वो इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। लोग इस कदर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि सोते समय, जागते समय, बैठते समय हर जगह अपने हाथ में फोन देखने को मिलता है। यह उनकी आंखों के साथ साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इससे उनकी नींद तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसके अलावा शारीरिक तौर पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो उनको धीरे धीरे दुखी कर देती हैं। स्वस्थ रहो मस्त रहो में हम मेंटल स्ट्रेस के बारे में एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल है। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा जो नंबर है जिससे आपको कांटेक्ट करना है, जिससे आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना है, वो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स पैनल में दो डॉक्टर जुड़ेंगे, डॉक्टर राजू व्यास जी जो कार्डियल सर्जन हैं और डॉक्टर नवनीत आनंद जी हैं जो होम्योपैथी फिजिशियन हैं। नवनीत जी, मेंटल स्ट्रेस सुना भी सबने होगा, अनुभव भी किया होगा, लेकिन किसी भी स्वस्थ आदमी को या आम आदमी को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे मेंटल स्ट्रेस है? क्योंकि अगर जिंदगी है तो लोग सोचेंगे ही, कई बार पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, लेकिन ये स्ट्रेस कैसे इसको फील किया जाए, कैसे पता चले कि नहीं बॉस अब तो मुझे ये मेंटल स्ट्रेस होने लगा? अ, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो पे इनवाइट किया। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसके संदर्भ में सबसे पहले जवाब देने से पहले एक छोटा सा मैं आंकड़ा रखना चाहूँगा। WHO ने 2019 में एक आंकड़ा जारी किया था और उनका एक स्टेटमेंट है कि लगभग 15% लोग जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से और या वर्क रिलेटेड मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं आज के टाइम में। तो अब इसी से अंदाजा लग सकता है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 15 लोग कहीं ना किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ से ग्रसित हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं। अब आते हैं कि पता कैसे लगाएं, या फिर क्या लक्षण हो सकते हैं। डेफिनेटली, जैसे किसी भी चीज़ को जब हम पहला पहली चीज़ है कि हमें ये लगता है कि जब हम किसी भी कोई कोई ऐसी चीज़ जिसने जिसने हमें हर्ट किया या कुछ ऐसा चीज़ जिसने हमें परेशान किया और हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, बार बार उसके ऊपर ब्रूडिंग करने लग जाते हैं, हमारा ध्यान वहां से हट ही नहीं रहा है, हम किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ हमें बार बार कॉन्स्टेंटली हमें परेशान की जा रही है। तो एक सबसे बड़ा शुरुआत यहाँ से शुरू हो जाती है चीज़, मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं या डिप्रेशन है या जो भी आप इश्यूज कह लें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड है। बट लार्जली ब्रॉडली यहाँ से हम बात करेंगे। देन उसके बाद ओवर थिंकिंग के बाद फिर आप वो फिर कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी जो है, जो हॉर्मोन्स जो है वो जो सिक्रीट होते हैं, वो आपको आपका जो है फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में कहीं ना कहीं वो अपना असर डालना शुरू करते हैं। रीजन क्या हुआ? फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ गई, आपको आपको नींद नहीं आ रही है, फिर आप अगेन आपकी मेंटल एक्टिविटी रात में भी बढ़ी हुई है, दिन में भी है, रात में भी है। थ्रू आउट अब इंसोम्निया की वजह से फिर आपकी बॉडी पे जो दूसरे इफेक्ट है वो आने शुरू हो जाते हैं। अगले दिन फटीग होगा, आपको काम में मन नहीं लगेगा, वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी बहुत नींद आएगी या ड्राउजीनेस रहेगा। तो ये सारी लक्षण फिर उसके साथ एसोसिएटेड होते चले जाते हैं। अगेन फिर आप फिर क्या करेंगे? अपने आप को दूसरों से डिसोसिएट कर लेंगे, क्योंकि आपको बात करने का मन नहीं करेगा। लगेगा कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। उससे एक नेगेटिव पॉइंट की वजह से आप 5 और नेगेटिव पॉइंट्स को सोचना शुरू कर देंगे, उस पर बात कर और उसके बारे में अपने दिमाग में चीजें और बिल्डअप करना शुरू कर देंगे।
तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी बॉडी के ऊपर ये जो मेंटल सिम्टम्स हैं फिर वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, वो एक तरीके से फिजिकल सिम्टम्स को भी मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये इस तरीके से कि चीजें जो है आपकी थ्रू आउट जो है वो आपकी मतलब मेंटल एंड फिजिकली जो है आप उस दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर राजू तो जी, अभी चूंकि बात हो रही थी नवनीत जी से, एक शब्द का उन्होंने वर्ड यूज किया है, डिप्रेशन। लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूं आजकल, ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। तनाव और डिप्रेशन, इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले आशीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे इस विशेष प्रकार के प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने के लिए। और मैं आपके तमाम दर्शकों को आज जो है अभिनंदन करना चाहूँगा। और आपकी जिस सवाल का मैं जवाब कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगा, वो ये कि जो डिप्रेशन, जहाँ तक कि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली मोर ऑफ एक प्रकार का सिम्टम्स है जो कि हमारे क्रोनिक स्ट्रेस से रिलेटेड रहता है। इसको मैं थोड़ा सा दूसरी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपको समझाना चाहूँगा, या सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा। होता क्या है कि हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब कभी हम स्ट्रेस से ग्रसित होते हैं। स्ट्रेस, जैसा कि आपने अपने शुरू के वक्तव्य में बताया था, दो प्रकार के स्ट्रेस नॉर्मली हम लोग देखते हैं। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस और एक होता है क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हम कभी किसी से कोई अनएक्सपेक्टेड हमारे सामने कोई चीज हो जाए, जैसे कि हमारे सामने राजू सर, कुछ यहां पे आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकूंगा, लेकिन जो मैंने पढ़ा और जो मेरी जानकारी है, तीन तरह के स्ट्रेस का जिक्र मिलता है। एक जो होता है जिसका आपने जिक्र किया, तीव्र तनाव, दूसरा क्रोनिक तनाव का आपने जिक्र किया, और एक और होता है एपिसोडिक क्यूरेटिव स्ट्रेस। ये तीन अलग अलग जो स्ट्रेस हैं, ये क्या हैं? तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। वो हमारे, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हर चीज जो होती है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी न किसी एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। जैसे मान लो आपका किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा जब होगा तो आपको उस समय में एक्यूट स्ट्रेस होगा। एक्यूट स्ट्रेस के दौरान जो है हमारी कुछ बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमनली दो प्रकार के हार्मोन्स हमारे ब्रेन से और हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं। एक कहलाता है एड्रेनलिन और दूसरा कहलाता है कॉर्टिसोल। इन दोनों की एक्टिविटी जो है वो अलग अलग होती है। एड्रेनलिन जो होता है हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ाने के कारण से आप देखते होंगे अक्सर जब हम कभी किसी से झगड़ा करते हैं, अनएक्सपेक्टेड कभी हमने किसी का एक्सीडेंट देख लिया या अनटूवर्ड चीजें देख ली, तो हमारी हार्ट बीट सडनली बढ़ जाती है। और जो दूसरा हार्मोन है जिसको कि कॉर्टिसोल कहते हैं, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन की मात्रा या हार्ट बीट की मात्रा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा, तो हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा की जरूरत पड़ती है। और उसका जो अधिक ग्लूकोज की मात्रा को कंपनसेट करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और वो हमारे बॉडी में अधिक से अधिक ग्लूकोज देता है ताकि हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस या जो डैमेजेस है उसको रिपेयर कर पाए। तो ये तो हो गया एक्यूट स्ट्रेस। अब एक्यूट स्ट्रेस के बाद में जब हम उस जगह से निकल जाते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, या जब हम उस जगह से हट जाते हैं, या हमारे सामने हमारा झगड़ा किसी से खत्म हो गया, या हम जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस समय में भी आप देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सब चीजें बढ़ जाती है। जैसे ही हमने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद में अचानक आप देखेंगे कि हमारी हार्ट बीट भी नॉर्मलाइज होने लगी, हमें अच्छा लगने लगेगा, हमारी बॉडी के जो पेन है वो भी धीरे धीरे सबका। ये सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में दो प्रकार के हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। दूसरी बात जो होती है, जो कि आपने कहा कि क्रॉनिक स्ट्रेस, तो जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज के ज़माने में जो आईटी सेक्टर में स्पेशली जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो रात के समय में काम करते हैं, दिन के समय में उनको सोना होता है, अगेंस्ट द नेचर काम कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस, चाहे वो फैमिलियल हो सकता है, हमारे आपसी मतभेदों से संबंधित हो सकता है, या हमारी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, हमारे फैमिली इशू से रिलेटेड होता है, ये क्रॉनिक स्ट्रेस होते हैं। जब क्रॉनिक स्ट्रेस जब हमारे बॉडी में होंगे तो ये हार्मोन जो होते हैं
ये कॉन्स्टेंटली सिक्रीट होते चले जाते हैं हमारे बॉडी में, और इसके साइड इफेक्ट के रूप में हमें जो आप अभी जो बात कर रहे थे डिप्रेशन, ये डिप्रेशन एक प्रकार का साइड इफेक्ट है इन क्रोनिक हार्मोन के कंटिन्यूअसली बॉडी में होने से। या हम ये भी कह सकते हैं कि डिप्रेशन एक प्रकार का सिम्टम है क्रोनिक स्ट्रेस का। डॉक्टर नवनीत आनंद जी, एक वर्ड आपने सुना होगा जो आजकल युवाओं के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित है, और मैं तो हमेशा ही उस वर्ड को सुनता रहता हूं कि ये ओवर थिंकर है। ये हर बात को बहुत ज्यादा सोचता है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि दिमाग में बातें घूमने लगती हैं, आप चाह के भी उसे दिमाग से हटा नहीं सकते। कुछ लोग उस चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम क्यों हो रही है लोगों में? मुझे ध्यान में है कि पहले मैं ऐसे वर्ड नहीं सुनता था, लेकिन पिछले एक दशक की मैं बात करूं, 8-10 सालों में ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है लोगों के बीच में। जी बिल्कुल। आपने सही कहा, जो ओवर थिंकिंग जो एक कह लीजिए कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम का प्रेशर, अगर क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं वो हमारा कामगार एज ग्रुप है, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपना लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं। तो जब वो प्रोफेशनल्स जब काम कर रहे हैं और जगह पे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उस चीज को सिक्योर करना, अपनी पोजीशन को उस जगह पे सिक्योर करना। सिक्योर करना है तो काम करना है, जो बताया गया है बहुत बार उससे ऊपर उठ के भी काम करना है, एडिशनली भी काम करना है, ताकि आप उस कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी अपना काम कर रहे हैं, आप उसके लिए रेलेवेंट बने रहें। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि आपको जो टास्क दिया गया है आपको करना है। अब आप मान लीजिए लेट्स से कभी किसी काम में फंस गए, ऑल्दो ये चीज हमेशा नहीं होती है, बट कभी मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आया या कोई ऐसा काम हुआ जहाँ पे आप अटक गए। अब जब अटक गए तो वहां पे आपको जो है आपका ऊपर का सीनियर है, जो लोग भी हैं वो भी कॉन्स्टेंटली आपको बोलेंगे कि भाई आप कर नहीं रहे हैं, कीजिए इसको, टाइम कम है, इस टाइम तक चीजें हमें कंप्लीट करनी है। तो अब आप कॉन्स्टेंटली उस पे सोचना शुरू करते सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, या फिर उस तरीके का सपोर्ट जब नहीं मिलता है खास करके, तब आप उस चीज पे आप ओवर थिंक करना शुरू करते हैं। ये साथ के साथ पर्सनल रिश्तों में भी होता है, आप घर पे या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ में भी वहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है। जब कोई कोई कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आई जहां पे आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीज का, जब सोल्यूशन नहीं है तो हम उसको सोल्यूशन ढूंढने के लिए बार बार हमारा दिमाग काम कर रहा है। तो अब बट इसमें एक एक चीज जो है, हालांकि ये समस्या कोई मैं बोलूंगा नई नहीं है, ये चीज पहले भी होती रही है, लेकिन आज के टाइम पे जिस तरीके से सिनेरियो बदला है और जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ सबके जॉब रोल्स भी बदले हैं, तो लार्जली जो हमारा जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है कहीं ना कहीं वो इस चीज से ग्रसित होते चला जा रहा है। ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम उनके साथ में ज्यादा आ रही है। एक इसका रीजन मैं एक और मानता हूँ कि स्पेशली कॉलेज वगैरह में, मैं स्कूल पे तो नहीं बोलूंगा, स्कूल पे तो ठीक है, स्कूल में चीजें होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, योगा है, या जो सुबह की जो स्कूल में प्रेयर होती थी, या कहीं ना कहीं एक कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भले प्रेयर के थ्रू ही या फिर डिफरेंट मेथड्स के थ्रू वो बढ़ाने की कोशिश होती थी, कॉलेज में पूरी की पूरी तरीके से लैकिंग है। वो तो लैक आप जी जी, तो आप अपनी कहने बात पूरी करिए। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक्स है या उसकी जो प्रैक्टिस है, जो डिफरेंट वेज है, मेडिटेशन है या योगा है या फिजिकल एक्सरसाइज है, वो कंप्लीटली उस एज पे आके मिसिंग हो जाती है जब वहां से उसकी जरूरत एक्चुअली शुरू होती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है हम उस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हैंडल कर पाने के लिए आज ट्रेंड नहीं है उस तरीके से। उस तरीके से ट्रेंड नहीं है, और यही वजह है कि आजकल के युवाओं में ये वर्ड बेहद कॉमन हो गया है कि मैं ओवर थिंकर हूं या वो ओवर थिंकर है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कॉलर हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं, इनका नाम विजय है। विजय जी, आपका सवाल क्या है, आप बताइएगा एक बार। विजय जी, आपको आवाज आ रही है? प्रमोद जी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपका सवाल, और सवाल किससे है? सर मैं फायर ब्रिगेड में काम करता हूँ 2FOD में जी। तो सर जो हमारा इंचार्ज है वो हमको बहुत परेशान करता है। अच्छा।
तो सर उसने हमको मेंटल स्ट्रेस दे रखा है बहुत ज्यादा। तो जो ये हमारा आप ही को परेशान करते हैं या सभी को परेशान करते हैं? सर सभी को, पूरे जितना भी स्टाफ है। तो सर मेरे को मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि वो हमको बहुत हरासमेंट करते हैं। डॉक्टर राजू जी, आपने इनका सवाल सुना होगा कि ये फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इनके सीनियर इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ना सिर्फ इनको बल्कि इनके साथ काम करने वाले लोगों को भी परेशान करते हैं। और यहाँ पर इन ये बात बोल रहे हैं कि उन्हें मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। तो ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है? जहां तक मेंटल स्ट्रेस का सवाल है तो मित्र नवनीत बताया कि बहुत सारी चीजें हैं। बेसिक इशू यही प्रकार के मेंटल दूर कैसे करें। तो इसके लिए दो चीजें जो आपने भी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं काफी देर से, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि जो खान पान है हमारा वो भी इम्पोर्टेंट होता है। खान पान के कारण से भी कुछ ऐसे हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके कारण से हमारा मेंटल स्ट्रेस या बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि तेलीय चीज़ें खाना, मसाले वाली चीज़ें खाना, इन सब चीज़ों से भी मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। परंतु साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि हम किसी न किसी प्रकार की अपनी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें। और उसके लिए दो तीन प्रकार की चीज़ें संभावित हम लोग बताते हैं। एक होता है जैसे कि योगा करना, और जब कभी इनको किसी न किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस लगे तो उस दौरान में उन्हें अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज या साथ ही साथ किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉक पे चले जाना, इन सब चीज़ों से अगर ये अपनी ज़िंदगी को और लाइफस्टाइल को बदलते हैं तो मुझे लगता है कि स्ट्रेस लेवल अगर कम होगा तो उसके कारण से इन्हें आने वाले संभावित बीमारियों से हम लोग बचा पाएंगे। संभावित बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर राजू व्यास जी, ये बताइएगा कि जो ये स्ट्रेस है ये शरीर को हमारे किस कदर प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है? जहाँ तक सवाल है कि क्रोनिक स्ट्रेस की जिस बात पे हम अभी तक बात करते आए हैं, क्रोनिक स्ट्रेस के कारण से जो हमारे बैड हार्मोन्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो कॉन्स्टेंटली सिक्रीट होते रहते हैं और उसके कारण से हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसा कि मेरे मित्र नवनीत ने बताया, ये शुरू होता है नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन का हो जाना, कंसंट्रेशन की कमी का होना, बॉडी में हेडेक का होना, उसके साथ ही साथ मसल पेन्स का हो जाना, भूख का कम लगना, हमारी स्किन में कलर चेंजेस भी आने लगते हैं। स्पेशली आप देखते हैं या आपने सुना भी होगा कि बॉडी में स्पेशली द फेस के ऊपर डार्क सर्कल्स अगर आंखों के चारों तरफ बनने लगे तो ये भी एक प्रकार से स्ट्रेस जो है वो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। वजन का बढ़ जाना और बहुत सारे लॉन्ग टर्म में अगर हम इस बात को बात करें, बहुत सालों तक अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस चलता रहेगा तो मुझे लगता है आगे चल के इन लोगों को डायबिटीज होने की संभावना रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमारा वजन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगी तो उसके आगे चलने के बाद में हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। डॉक्टर नवनीत आनंद जी, एक सवाल जो लोगों के मन में होगा, एक सवाल जो मेरे भी जहन में है कि जब स्ट्रेस होता है, जब तनाव होता है, तो क्या हर आदमी एक जैसा फील करता है? क्या एक जैसे जो सिम्टम है वो आते हैं या सिम्टम अलग अलग होते रहते हैं? नहीं, ये देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इन द सेंस हर आदमी अलग अलग है। हाँ, मोरलेस जो सिम्टम्स हैं वो ग्रुप वही होता है, डिपेंड करता है किसमें कौन से सिम्टम्स पहले मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेट्स से कि मतलब बट क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि बहुत बड़े स्ट्रेस की वजह से अगर मैं थोड़ा सा मेंटली अगर हेड स्ट्रांग हूँ और हो सकता है मुझे फिजिकली इनिशियली इतना परेशान ना करे, बट मुझे रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं रात भर सोच रहा हूँ उस बारे में, तो मुझे नींद नहीं आएगी। और मैंने बहुत बार ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट जैसे मैं सो तो जा रहा हूँ बट जब मैं दिन में हूँ तो मुझे वही फटीग और सोचने की वजह से या अपना जो जो सिम्टम्स हैं वो मेरे मतलब उनका मैनिफेस्टेशन अलग अलग टाइम पे हो सकता है, अलग अलग इंसान के हिसाब से। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है कि ये पहले होगा फिर यही होगा फिर यही होगा। इट मे डिफर, बट एक होता है कि जनरली एक पैटर्न होता है कि हाँ ठीक है, इनिशियली आपको ये चीज आपको शुरुआती दौर में आपको जो है कोई किसी इंसिडेंट्स के बाद से वो ट्रिगर करेगा।
एक बेसिकली एक ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं कि आपको किस चीज़ ने ट्रिगर किया, किस बात ने आपके सिम्टम्स को ट्रिगर कर दिया। तो हो सकता है इनिशियली आपको पैल्पिटेशन, आपका कोई सी बात पे, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं जी। आपको। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 1 साल मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं किसी एमएनसी में काम करता हूँ, बड़े एमएनसी में काम करता हूँ, बहुत मेहनत की है, और मैं काफ़ी पुराने टाइम से जुड़ा हुआ, 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे बाद काफ़ी लोग आए हैं जो प्रमोट होकर सीनियर भी बन गए, बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरा काम अच्छा है, मुझे जगह जगह टाइम टू टाइम उस चीज़ के लिए शाबाशी भी मिलती रही है। बट जब अप्रेजल का टाइम आता है और मैं अपने अप्रेजल रिपोर्ट देखता हूँ, तो वो पता चलता है एवरेज वाले में मुझे रेट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब क्या है कि वो कि बहुत कुछ लोगों के लिए वो ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाएगा, हम्म। वो पैल्पिटेशन होने लग जाएगा, उनको लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गया। हम्म। आप यहाँ पे कुछ और सोच रहे थे और रिजल्ट कुछ और आ गया, तो आपकी बॉडी तुरंत मैनिफेस्ट करना शुरू करेगी उसके लिए। तो आपका वही दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन बढ़ेगी, फिर उसके बाद फर्दर आप जो है फिर ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, फिर आपका जो है अगेन मैंने कहा ना सीक्वेंस चेंज हो सकता है, फिर रात को हम्म। आपको नींद नहीं आएगी, और ये सिलसिला जो है अगले कुछ दिनों तक चलता रह सकता है। फिर फर्दर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत पड़ सकती है इसमें। क्योंकि तो आपने ये यहाँ पर बोला डॉक्टर नवनीत जी कि यहाँ पर डॉक्टर से सलाह लेने की, परामर्श लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो डॉक्टर राजू व्यास जी, एक आम आदमी को ये कब लगे या फिर किन लक्षणों से ये लगे कि नहीं अब मुझे किसी फिजिशियन के पास या फिर मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझ में स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, ये डिप्रेशन में ना तब्दील हो जाए या फिर मैं अपने आप को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा लूं? वाले प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हमें देखने को मिले, जैसे यहाँ पर ना चिड़चिड़ापन का हो जाना, कंसंट्रेशन की कमी का हो जाना, या भूख की मात्रा का कम लगना, और स्पेशली जैसे कि डार्क सर्किल्स के बारे में मैंने बात की, अपना कलर अगर चेंजेस हो जाए, वजन अगर बढ़ने लगे, या हमारी एसोसिएटेड कोई इलनेस हमें देखने को मिले, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, डायबिटीज के अर्ली प्री डायबिटिक जिसको बोलते हैं, जब HbA1c थोड़ा बढ़ने लगे, तो इन तमाम जब सिम्टम्स को हमें देखने को मिले तो हमें तुरंत अपने किसी फिजिशियन से मिलना चाहिए। उसके बेसिक रीजंस है। देखिए, अगर हम स्ट्रेस को इनिशियल फेज में अगर हम पकड़ लेते हैं या हम इनिशियल फेज में ही उसको ट्रीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्रोनिक डिजीजेज है, स्ट्रेस के कारण आने वाली क्रोनिक डिजीजेज जो है, उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो आने वाली डिजीज कौन सी संभावित है? क्रोनिक डिजीज जो होती है उससे वेट गेन होता है, वेट गेन होने से हमारे बहुत सारे और एसोसिएटेड इलनेसेस बढ़ जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज का हो जाना, हार्ट अटैक के होने के रिस्क का बढ़ जाना। तो ये 3 मेजर और बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें आगे चल के अगर ये क्रोनिक स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो किडनी पे भी अफेक्ट आता है। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सी बात है कि एक स्ट्रेस जो लेवल है वो हमारे बॉडी के करीब सभी अमूमन अंगों को अफेक्ट करता है। जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया कि ये किस समय में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इसके बेसिस पे कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, ये इस बात से को रिलेटेड है। अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा रहेंगे तो बट नेचुरल इनिशियल फेज के अंदर हमारे जो सिम्टम्स है वो नींद से संबंधित, ब्रेन से संबंधित आएंगे, लेकिन ये लंबे समय तक अगर चलता रहेगा तो फिर वजन बढ़ेगा, भूख कम लगेगी, डायबिटीज हो जाएगी, इन सब चीजों से भी संभावित है। तो ये सारे सिम्टम्स को देख के ही हम ये डिसाइड करते हैं या करना चाहिए कि हमें अर्ली स्टेज पे ही अपने डॉक्टर से मिलकर संभावित प्रॉब्लम को एड्रेस करवाना चाहिए, ताकि हम हमारी आने वाली संभावित बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, ये संदीप है मुंबई से। संदीप, आपका इंडिया डेली में स्वागत है। आपका सवाल क्या है और किससे है? सर, मेरा सवाल ये है कि जी, आप अपने पीछे पहले टीवी को म्यूट करिएगा, फिर आप अपना सवाल बोलिए। ओके। हाँ सर, मेरा सवाल मिस्टर नवनीत आनंद से है जी सर से कि सर मेरे को बीपी बहुत हाई है और प्लस सर मेरे को स्ट्रेस भी ज़्यादा रहता है काम का, जो मैं सेल्स में रहता हूँ, रिटेल्स में।
बहुत स्ट्रेस रहता है काम का, सेल्स रिलेटेड के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से जो बहुत स्ट्रेस रहता है। और प्लस क्या सर, मैं वो समय नहीं मिल पाता है कि इतना 9 घंटा स्टैंडिंग ये रहता है कि मैं अपने आप को वर्कआउट के लिए भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। इतना 1 बजे से लेके 10 बजे का शिफ्ट है, मैं इतना थका हो जाता हूँ कि मैं पूरा आराम करता हूँ। 9-10 बजे उठना पड़ता है मेरे को गेटअप के लिए। तो ये सब के लिए मैं कुछ बता सकते हैं सर? नवनीत जी, आपने सवाल सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका बीपी हाई रहता है, रिटेल का काम करते हैं, टारगेट रहता है और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए वो समय नहीं दे पाते। जी बिल्कुल। देखिए, पहले मैं पीछे वाले पोर्शन पे, सवाल के पीछे वाले पोर्शन पर एड्रेस करूंगा, बीपी वाला पोर्शन उसके बाद। तो पहले जो आपने कहा कि जो आपका सेक्टर है रिटेल सेक्टर, और जो आपका स्ट्रेस है, लेट्स से टारगेट है कि आपको इतना अचीव करना है, आपके सीनियर ने आपको बता दिया। पहली चीज़ देखिए, जो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, वो आपका काम जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, तो मैं बहुत क्लियरली बोलूँगा कि अपनी बॉडी को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, ये बॉडी अगर आपकी, आप मतलब कुछ टाइम के लिए डिरेंज्ड हो जाए और कहे कि मुझे घर पे आराम करने दो, और एनी हाउ इस तरीके से आपको मजबूर कर दे कि आप बेड रेस्ट पे आ जाएं कुछ दिनों के लिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो एटलीस्ट वो इतना कह रही है बॉडी आपकी कि मुझे आप हर रोज आधा घंटा दे दो। आधा घंटा नहीं दिया तो मैं सारे टाइम का हिसाब एक बार में ले लूंगी। मतलब अगर मैं जी, ऐसे थोड़ा इस तरीके से समझाऊं, तो वो अपना हिसाब करना जान बॉडी अपना हिसाब करना जानती है आपके साथ में। तो वो सिर्फ इतना कह रही है, डू द जस्टिस विद मी। ठीक है, तो जस्टिस कैसे करना है? आपको ज्यादा नहीं, शुरू में 10 मिनट निकालिए। 10 मिनट तो निकाल सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। 10 मिनट योगा करिए, या फिर आप कंसंट्रेशन के, योगा से कंसंट्रेशन के एक्सरसाइजेस होते हैं, वो अपना शुरू कर लीजिए, जो भी इनिशियली जिसमें आपको 10 मिनट समय जाए। या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी, जैसे नॉर्मल स्कूल में पीटी एक्सरसाइजेस होते हैं जो बहुत विगरस नहीं होते थे, नॉर्मल होते थे, वैसे वाले आप शुरुआत करिए। 10 से आप फर्दर आप 15 पे जाइए, 20 पे जाइए, आधा घंटा। मुझे नहीं लगता है कि आधा घंटा से ज़्यादा आपको समय देने की ज़रूरत है अपनी बॉडी को एक दिन में, खास करके मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए और इसके लिए। रही बात अब जो आपका सेक्टर है, नो डाउट आपका सेक्टर काफ़ी चैलेंजिंग सेक्टर है। उसमें मेरा सजेशन यही रहेगा, कहीं पे किसी समय पे किसी टाइम पे ऐसा लगे कि आपका काम जो है या फिर जो टारगेट है इस बार का पूरा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रही है, टॉक टू योर सीनियर्स, अपने सीनियर्स से बात कीजिए, उनसे सपोर्ट लीजिए। क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, वो भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, और सीनियर्स का काम ही है कि आपको सपोर्ट करना। तो तो मुझ एटलीस्ट उनसे वो सपोर्ट आप लीजिए, उस समय रहते लीजिए, तो देर संदीप जी, करके नहीं अगर इन लीजिए। सारे सलाहों बिल्कुल। को मानेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दीप चंद जी, जो हरियाणा से हैं। दीप चंद जी, आपका सवाल क्या है और सवाल किन से है? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू से बात करना चाहता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया, और जैसे मैं बातचीत करता हूँ, एज ए प्रोफेसर हूँ, तो बोलने में, चालने में काफी जैसे बोल रहा हूँ तो कंपन महसूस होती है, और गर्दन में भी पीछे सूजन सी महसूस हो गई है। तो पता नहीं क्यों, किस वजह से एड्रेस सा लगा रहता है, और रात को नींद नहीं आती बिल्कुल भी। कॉन्फिडेंस बिल्कुल एज 0 पे कितनी होगी आपकी दीप चंद जी? 42। 42। सर, 42 ईयर एज है राजू व्यास जी, और ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इनका लो रहता है और कंपन सी शरीर में रहती है। हाँ, सारा शरीर कांपता है सर। जी, तो अगेन जो अभी अपन बात कर रहे थे, ये भी एक प्रकार से क्रॉनिक स्ट्रेस से रिलेटेड इशू जो है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से कंफ्यूज होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और हर समय में एक प्रकार से टिचिंग, मस्कुलर टिचिंग जिसको बोलते हैं, कंपन हर समय में हमारे शरीर में होते रहना। तो ये भी एक प्रकार का जो है डिप्रेशन कह दें या क्रोनिक स्ट्रेस से रिलेटेड इशू को कहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि इन्हें भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल स्ट्रेंथ, इसके ऊपर जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। और अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल स्ट्रेस पे ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ये अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। होता क्या है कि बेसिकली जब क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है तो इस प्रकार के जो हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं, परंतु हमारे शरीर में एक
गुड हार्मोन जो होते हैं वो भी होते हैं, और उनको एनकरेज करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में अगर सिक्रीट हो। उनमें से एक कहलाता है एंडोर्फिन, कुछ कहलाते हैं ऑक्सीटोसिन, डोपामीन। इस प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनको अगर हम एनकरेज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी में सिक्रीट हो, तो मुझे लगता है इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल स्ट्रेस पर अगर ध्यान देंगे तो ज्यादा से ज्यादा हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो उन्हें इन सब चीजों से निजात मिल पाएगी। निजात मिल पाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, गौरव हैं दिल्ली से। गौरव, आपका सवाल क्या है और किनसे है? मेरा सवाल गौरव है कि एक्चुअली क्या होता है, पिछले देखो 1 महीने से ना मतलब एकदम जो है ना हार्ट में फास्ट हो रही है। एक्चुअली मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, मुझे कोई किसी चीज की स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसा है कि मेरे को थोड़ा घबराहट हो जाती है। घबराहट इसलिए जैसे पैनिक होता है ना, पैनिक घबराहट हो जाती है। एज कितनी है आपकी और क्या काम करते हैं आप? सर मेरा एज 31 है और मैं ऑडिट में काम करता हूँ, मेरा ऑडिट है। ऑडिट में? हाँ जी। नवनीत जी, आपने इनको सुना होगा, 31 साल इनकी उम्र है, ऑडिट में काम करते हैं, घबराहट की शिकायत है और 1 महीने में से इनको लग रहा है कि इनकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेजी से चल रही है। देखिए, जो लक्षण आप बता रहे हैं, मैं बोलूंगा कि डॉक्टर राजू सर जो है इस सवाल का जवाब दे तो बेहतर है, बिकॉज डॉक्टर राजू सर, 1 महीने से इनकी हार्ट बीट तेज है, घबराहट है और 31 साल इनकी उम्र है। तो अगेन ये क्रोनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स है। मुझे लगता है कि कंटिन्यूस जब स्ट्रेस हार्मोन हाई रहते हैं तो इसके कारण से हार्ट बीट कॉन्स्टेंटली बनी रहती है या ज्यादा बनी रहती है। तो उसके लिए इस हार्ट बीट को कम करने के लिए सजेशन है, अगर ये उसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे निजात पा सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि अपने खान पान के ध्यान से खान पान समय से लें, छोटे अमाउंट में लें, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट का इस्तेमाल करें। नंबर 1, मसालों की जो मात्रा है वो अपने खान पान में समझ लें। एक्सरसाइज करो, किसी प्रकार की एक्सरसाइज जो है वो इन्हें मदद की, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें और या फिर ये जो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज जिसको हम लोग कहते हैं जी, वॉक में जाना कम से कम 40-45 मिनट के लिए, और उसके साथ साथ अगर हो रही चाहिए तो बहुत सारी और भी जो है एक्सरसाइजेज मैं सजेस्ट करता हूँ। उसमें से एक होता है कि जैसे आपके पास जगह हो तो गो फॉर साइकिल, और 20-25 मिनट के लिए जो है आप स्विमिंग या म्यूजिक का सुनना, इस प्रकार की एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आपको लगती है आपकी लाइफ में आपको ज्यादा करती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें म्यूजिक सुनना चाहिए। उससे भी हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन जब मिलेगा तो अच्छे हार्मोन्स की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ेगी और उसके कारण से ऑटोमेटिकली हार्ट बीट को जो है वो हार्ट बीट की मात्रा कम हो जाएगी या हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाएगी। मतलब जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। अपने आप को इंगेज करिए, इंगेज उन जगहों पर करिए, उन चीज़ों से करिए जिसमें आपको आनंद आता हो, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, जो आपको सुकून दे, और किसी भी तरह के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे दोनों ही डॉक्टर ने, डॉक्टर नवनीत जी ने और डॉक्टर राजू व्यास जी ने बहुत क्लियर कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी है। दिन में कम से कम 20 मिनट अपने लिए निकाले, खुद के लिए निकाले। 24 घंटों का दिन होता है, 20 मिनट आपको निकालना है, खुद के लिए निकाले। खान पान का विशेष ध्यान रखें और सबसे अहम बात कि ज्यादा मत सोचिए। किसी कवि ने बड़ा खूब कहा है कि ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो बस जो मिला है उसमें खुश रहिए, सोचिए कम। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली।